मैं एक बहुत ही छोटे टाउन से बिलोंग करती हूँ और मैंने मुझे लगता है कि रिलेशनशिप्स को बहुत क्लोजली देखा है। यू सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स टुगेदर। फिर जब आपने इनिशियली सोचा कि मैं एचआर छोड़कर एंड आई विल गेट इनटू काउंसलिंग, हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ द फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स? नाउ आई माइट बी वेरी प्राउड दैट मेरा EQ बहुत हाई है। आई एम ओवर एम्पैथेटिक बट इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स अस रेगुलेट दैट एम्पैथी. So basically, emotional intelligence is something that is must for each one of us. Is it being emotionally aware, being honest, or is it just emotional laziness? I feel it is a little bit of arrogance. Love की need ज़्यादा हो गई है. वो एक वर्ड है रुचिका, एंड अगर हम उस वर्ड को समझ जाएं, इज एक्सपेक्टेशन. Isn't it interdependent कि भाई आप कंपेनियनशिप की हम बात करते हैं तो थोड़ा इमोशनल डिपेंडेंसी तो होनी चाहिए कि यार तुम बताते नहीं हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो, कि अब वो और साइलेंट हो गए और अब वो और इनएक्टिव हो गए. आवर रिलेशनशिप स्टार्ट्स एज अर्ली एज 15 एंड इन एवरी रिलेशनशिप दैट वी आर हैविंग देयर इज सम बैगेज दैट वी आर कैरिंग फ्रॉम देयर. ये एक पिक्चराइज हो गया है कि मैरिज इज बैड. बट जब आपको कपल्स काउंसलिंग के लिए आना है या रिलेशनशिप, तो देर आर बोथ पीपल हैव टू फर्स्ट अग्री टू इट. चाहे वो हैप्पीनेस है तो वो भी हमारा पार्टनर हमें हैप्पी करेगा. अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी उसी की वजह से आ रही है. इफ आई एम नॉट फीलिंग बैड, आई एम अपसेट, तो भी वो उसकी वजह से है. बट दैट्स रॉन्ग. इमोशनल इंटेलिजेंस इज ट्रेंडिंग. आजकल सब बात कर रहे हैं ईक्यू की, बाउंड्रीज की, बट देन बर्नआउट इज ऑल्सो रियल. सो द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, आर वी इमोशनली रिस्पॉन्सिबल इन आर रिलेशनशिप? टू डिकोड दिस इन डेप्थ एंड ऑनेस्टी, आज बिहाइंड द हसल पर हमारे साथ हैं डॉक्टर आस्था दीवान. शी इज इमोशनल इंटेलिजेंस कोच एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स. सो लेट्स हेड ओवर टू द रियल कॉन्वर्सेशन विद आस्था दीवान. Welcome to Behind the Hustle, Asta, and thank you so much for agreeing to be here. माई So, प्लेजर. आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी जर्नी से पहले. श्योर. सो यू टेल अस वेयर यू कम फ्रॉम एंड कैसे आस्था दीवान ने अपना करियर एक ऐसे फील्ड में बनाया जिसके बारे में अर्लियर इन दोज डेज कोई बात भी नहीं करता था. Right, right. So, Ruchika, thank you so much. It is a pleasure talking about emotional intelligence relationship. I always love, these kind of discussions because it just helps build more awareness in the society. Um, about my journey, मैं एक बहुत ही छोटे टाउन से बिलोंग करती हूँ और मैंने मुझे लगता है कि रिलेशनशिप्स को बहुत क्लोजली देखा है. नॉट जस्ट रिलेशनशिप विद इन अ फैमिली, but the extended relationships, because when there's a small town, there is everybody knows each other. You celebrate all festivals together. So उस छोटी सी जगह से मैं आती हूँ, बट आई एम वेरी प्रिविलेज दैट कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे लाइफ में मिली. Like with working with very good organizations, I'm privileged, and that is how this journey started. Because I was working in HR, in learning and development with these organizations. और उससे क्या होता है कि आप लोगों के साथ काम कर रहे हो. Correct. You're trying to understand people. You're knowing so many people that how they learn, how their personality is. और वो जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेसन था. एंड देन एक टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करती थी, कोचिंग करती थी. बट एक टर्निंग पॉइंट आया कि वाई नॉट वर्क विद पीपल ऑन अ डीपर लेवल, राइट? Why work only on a surface level? Yeah. And Right. that's how I started my journey of psychology, journey of counseling, and then relationship really was my calling, I would say. Yeah. Right. क्योंकि बहुत सारे fields होते हैं, but I felt very connected to working on relationships. And it is, let me tell you, it is, I think, one of the most difficult counseling field to work with. I'm sure. Yeah. But whatever it is, I think it is my calling, and that's how I talk about it. Yeah. पर जब आपने इनिशियली सोचा कि मैं एचआर छोड़कर एंड आई विल गेट इनटू काउंसलिंग, how is the reaction of the family members and friends? Because counseling, mental health used to still be a taboo statement. आज तो फिर भी लोग बात कर लेते हैं. But 10 Yeah. years back, I don't think people would even be ये talking about it. जर्नी बहुत ही स्लो रही है. इट वुड नॉट बी व्हाट समथिंग हैपन जस्ट ओवरनाइट. So I was still working with the corporates, still working in coaching, and I started, building this skill as well. But yes, you're right.
that everybody who hears, they say, how did this happen? Yeah. Or definitely I get a reaction. In fact, a lot of my colleagues, they Hmm. say that, this is amazing. We never thought that this is also something that would happen. So yes, but I feel happy when I get that reaction. Hmm. It's amazing. Yeah. सो आजकल लोग बहुत ओपनली कहते हैं आई एम एंड दे एक्सेप्टेड दैट दे आर वेरी इमोशनली अवेयर Yeah. बट if you see around and the Mm. way we see the relationships come crumbling, Hmm. do you think there is not really that comfort there? Hmm. जितना लोग कह रहे हैं कि हम अवेयर हैं उतना ही ज़्यादा लोग मेस्ड अप हैं. Dekho, Ruchika, awareness is not enough. Yeah. Hmm. So, one is emotional unawareness. Hmm. One is that you're aware how Hmm. you're feeling. The other level which will help relationship is जब आप emotions को regulate कर पाओगे. Hmm. When you're able to change the emotion, when you're Hmm. able to change your thought process, when you're able to, balance that emotion that you're feeling, Hmm. reflect that why am I feeling this way and why am I putting the blame or the responsibility of how I am feeling on somebody else. So Hmm. that's called emotional regulation. अगर आज इस पॉडकास्ट से हम एक ये लर्निंग भी ले जाए ना कि इमोशनल अवेयरनेस इज नॉट इनफ, Hmm. इमोशनल रेगुलेशन इज नीडेड, आई थिंक इट वुड रियली हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल. आई थिंक अगर मतलब किसी भी चीज़ की बात करें तो नोइंग और उसको कैसे यूज़ करना है दोनों में यस, बहुत फ़र्क होता है और बहुत ज़रूरी फर्क है. होता है. सिर्फ एब्सोल्युटली. नोइंग इज़ नॉट इनफ. एब्सोल्युटली. या. सो बिफोर वी गेट डीप इनटू इट, लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन क्योंकि श्योर. लोग सब मतलब देयर इज सो मच ऑफ कंफ्यूजन अराउंड. हम्म. लोग EQ और EI, या. या. इमोशनल क्वेश्चन और इमोशनल इंटेलिजेंस को सेम समझते हैं, बट Absolutely. एज मच एज आई नो इट इज़ नॉट. It is not. It is not. Emotional quotient is that किसी भी personality में, किसी भी person में एक intelligence quotient होता है और एक emotional quotient होता है. And some people have a higher emotional quotient. That just means that they are more emotionally expressive maybe. They have higher empathy. They're able to connect with people easily, right? Higher emotional quotient का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आप इमोशनली ज़्यादा, आपको अपनी इमोशंस की अवेयरनेस ज़्यादा है, राइट? यू नो एग्जैक्टली, योर फीलिंग एंड यू नॉट इवन शाई, you don't shy away also from sharing those feelings. Right. That's what. And of course we know what IQ is. But emotional intelligence मुझे लगता है कि वो एक ऐसा स्किल है, राइट? इट्स नॉट समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी हैव. सो फॉर एग्जाम्पल आई सी दैट every personality is born with a certain IQ and a certain EQ, right? हम उसको enhance कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. But ideally, emotional intelligence is really a skill that we acquire. Really, emotional intelligence is कि आपको कैसे अपने emotions को balance करना है, regulate करना है, कैसे उन्हें extremes में जाने से रुकना है. छोटा राइट. सा एक एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड बेटर, सो आई ऑलवेज यूज एग्जाम्पल्स. लेट्स से हम एम्पथेटिक है एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ बीइंग एम्पथेटिक, बट आपको पता है कि ओवर एम्पथी जो होती है वो हमें बहुत परेशान करती है. बिकॉज देन if there is any problem that is happening in the world or with a friend, we start feeling कि ये problem तो मेरे साथ भी हो सकती है, करेक्ट. right? We actually start putting that, oh, this is what if this happens to me, now this is what if this problem comes to me as well. Now that's a problem of over empathy. Now राइट. I might be very proud that मेरा EQ बहुत high है, I'm over empathetic, but emotional intelligence helps us regulate that empathy, हाँ, right? ऑब्वियसली. Yeah, so वो बहुत ज़रूरी है ना, right? So Correct. yeah, so basically emotional intelligence is something that is must for each one of us. Yeah. So that we are able to balance our IQ and EQ and come to a place where we are leading life with a much stronger, emotions, much balanced emotions basically. So that's emotional intelligence. सो बेसिकली बीइंग अवेयर ऑफ कि आप कहाँ हो, Yeah. आपकी इमोशंस कितनी है, किधर है, Absolutely. और उसको कैसे रेगुलेट करना है. दिस इज अ स्किल दैट इज टू बी अक्वायर्ड. ये कोई Acquired. नोबडी इज बॉर्न विद इट. Yes, absolutely. The good news is that we can all acquire it. That's the good यस. news. यस. सो अगर मतलब जैसे बोलते हैं कि बहुत सारे लोग ये सवाल ये कहते हैं, दिस इज़ हाउ आई एम, दिस इज़ हाउ आई लाइक इट. ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमेशा आता है, इज इट
Is it being emotionally aware, being honest, or is it just emotional laziness? I feel it is a little bit of arrogance, not Uh-huh. laziness. Because आप क्या कह रहे हो कि this is how I am, Hmm. take it or leave it, right? Hmm. गुड दैट वी आर इमोशनली अवेयर दैट मुझे मैं सेंसिटिव हूँ या मुझे गुस्सा जल्दी आता है Hmm. या दिस इज़ हाउ आई वॉन्ट माई लाइफ टू बी इट्स गुड टू हैव दैट बट टेल मी समथिंग if there is something that we have and we are aware there would be something that would be our strength and something that would be our weakness as well, right? Hmm. So Hmm. why are we only implying that okay ye main hu, take take it or leave it? We can actually say that yes, this is how I feel, but I would like to work upon this. Yeah. तो हम जब सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात करते हैं Hmm. तो गुड दैट वी हैव सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड अवेयरनेस, but that doesn't mean that you do not need any improvement, right? Right. You do not need to change anything to have a happier relationship or a healthier life, right? अगेन अनदर एग्जाम्पल, लेट्स से आज हम किसी सेल्फ अवेयरनेस आता है कि दिस इज़ अ पर्टिकुलर वेट दैट आई हैव Hmm. और दिस इज़ पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म दैट आई हैव, Hmm. तो क्या हम ये कह देंगे कि नहीं दिस इज़ हु आई एम? या Hmm. we will see that okay is it a good weight to have, should I reduce weight, Hmm. increase weight, whatever it is, yeah. We in all other spheres of life हम improvement की बात करते हैं, तो Correct. इमोशंस में क्यों वो बात नहीं करते? दैट इज द रियल क्वेश्चन हियर. तो या मेरी समझ से जितना मैं समझ रही हूँ कि सेल्फ एक्सेप्टेंस इज नॉट इनफ, बिकॉज अगर आपने एक्सेप्ट तो कर लिया बट आप उसके लिए और कुछ नहीं कर रहे हो तो वो आपकी ग्रोथ को कम कर रहा है. absolutely let's not take self acceptance as a as so to say in our terms I can say कि एक बहाना कि हम्म. ओके सेल्फ एक्सेप्टेंस हो गया तो अब मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. हम्म. दैट्स नॉट इनफ. या सो अगर मैं एक जो बहुत कॉमन चीज़ मैं देखती हूँ आजकल लोगों के अंदर टॉलरेंस कम हो गई है. इज इट दैट लव ख़त्म हो गया है, एक्सेप्टेंस ख़त्म हो गई है, या टॉलरेंस कम हो गई इसलिए ये सारी चीज़ों पे अफेक्ट हो रहा है? आई थिंक इन सारी चीज़ों के पीछे जो हम्म. रूट कॉज है हम्म. जिसकी वजह से टॉलरेंस कम हो गई है, पेशेंस कम हो गई है, लव की नीड ज़्यादा हो गई है, वो एक वर्ड है रुचिका, एंड अगर हम उस वर्ड को समझ जाएं इज़ एक्सपेक्टेशन. I feel that people are expecting more from everything. हम्म. Whatever it is, either it is their relationships or whatever they do. Even if today we are watching a OTT series, we expect more हम्म. because there are so many choices that we have. हम्म. If it is not enticing, if it is not engaging, we will quickly change and watch हाँ something else. बिल्कुल. Yeah. So I feel the challenge in relationships is coming from higher and much higher expectations. हम्म. And जब भी expectation higher होएगी, तो obviously tolerance कम होगी, हम्म. patience कम होगी, right? हम्म. We are going to be not happy at just the drop of a hat. So I think the real problem is higher expectation. हम्म. बिकॉज उस हायर एक्सपेक्टेशन की वजह से देर इज़ लेसर टॉलरेंस, हम्म. देर इज़ लेसर पेशेंस, राइट? हम हमेशा कुछ और चाह रहे हैं, राइट? जितना मिला है उतना इनफ नहीं है, जितनी हैप्पीनेस मिली है उतनी इनफ नहीं है, जितना प्यार मिल रहा है उतना इनफ नहीं है, राइट? जितनी लग्जरी मिल रही है उतना इनफ नहीं है, राइट? एंड एक्सपेक्टेशंस को इंक्रीज भी कर रहा है आर इन्वायरमेंट एंड आर सोशल मीडिया, right? Because we see always a flowery or a Right. rosy Absolutely. side, and we see that if that is happening with somebody else, why can't it happen with me? आपको Yeah. एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक आर्टिकल मैंने पढ़ी थी, मतलब किसी का ब्लॉग था, हाँ. स्पिड कपल ऑफ इयर्स, जिसमें उसने कहा था कि शाहरुख खान ने हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी क्योंकि शाहरुख खान ने इतना मतलब एक लेवल Romanticize पर कर दिया. Yeah. रोमांस दिखाया है Yeah. कि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हमारी ज़िंदगी में और नहीं मिलता तो हमें लगता है कि भाई ज़िंदगी खराब I don't think so. इफ़ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सारा टाइम ही वही सेम रोमांस का लेवल रहेगा है. और वही सब लाइफ में हर टाइम होना चाहिए, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम है. आई डोंट I थिंक कि think शाहरुख खान की कोई भी मूवी होगी तो उसमें चैलेंजेस भी रहे होंगे रिलेशनशिप के. डेफिनेटली वो मूवी थी ना चलते चलते, हाँ. मतलब मैं तो शाहरुख खान या फैन हूँ ना, मैं तो कहीं या से भी शाहरुख खान की बात निकाल श्योर सकती श्योर हूँ. श्योर.
तो चलते चलते मूवी में दे मेट, दे गेट हाँ, मैरिड हाँ, फैमिली के अगेंस्ट जा करके, बट व्हेन दे हाँ, स्टार्ट लिविंग टुगेदर देयर वर right, right, चैलेंजेस दे right, right, फेस्ड, absolutely. दे वर्कड ऑन इट. Very nice. And recently I saw another movie after long time, Sathiya, right? पुरानी वाली. हाँ. Absolutely, the पुरानी वाली नहीं, I'm talking about Vivek Oberoy's हाँ, Satya, विवेक yeah, ओबरॉय. हाँ. right? So उसमें भी जब वो बहुत भाग कर अपनी फैमिली से लड़ करेक्ट. झगड़ कर, हम्म. but when they start living together, we see the challenges that they were facing, yeah? हम्म. So that doesn't mean कि love कम हो गया. हम्म. लव जो है वो हमें वो लव और जो बॉन्ड होता है वो हमें इन चैलेंजेस से लड़ने के लिए मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, या फिर इट जस्ट कीप्स अस टू टेल्स अस दैट हैंग इन देयर, इट्स ओके, या हम्म. क्योंकि वो तो चाहिए ना, स्ट्रेंथ जो चाहिए चैलेंजेस से लड़ने के लिए, करेक्ट. राइट? तो अगर वो लव नहीं है, वो बॉन्ड नहीं है, तो वो स्ट्रेंथ नहीं आएगा. हम्म. बट नो बडी एवर, आई एम श्योर, वेदर इट इज शाहरुख खान और एनी मूवी विच वुड से कि कोई चैलेंज नहीं आएगा लाइफ में, या हम्म. रिलेशनशिप बहुत आसान है और उसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी. आई डोंट थिंक नो एवर एनीबडी हैज गिवन दैट मैसेज टू अस. आई डोंट थिंक एनी जिस भी मतलब कोई भी ऐसा, वो तो कहते ही है ना कि जिंदगी अगर सीधी लाइन चलने लगे, लाइन सीधी हो जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है. एब्सोल्युटली, तो इट ऊपर विल नीचे बिकम चलनी है. बोरिंग, इट विल बिकम बोरिंग. हम्म. सो रेडिट पर एक बड़ा ही ब्रूटल सा लाइन मैंने पढ़ा था, दैट सेड पीपल वांट कनेक्शन विदाउट इनकन्वीनियंस. ओके. व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखो, वही तो मैं बोल रही हूँ कि वी वांट ऑल द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ, राइट? ऑल द गुड थिंग्स ऑफ रिलेशनशिप, बट उसके साथ जो, जैसे कहते हैं ना कि नमक मिर्च मसाला, और साथ में अगर कुछ मसाला तीखा आ रहा है तो वो भी इंजॉय करना है ना, राइट? हाँ, जब गोलगप्पा ऑब्वियसली. खाते हैं तब तो तीखा इंजॉय करते हैं जितना मर्जी मिलेगा, करेक्ट. राइट? वो भी तो पिंच होता है. बट जब रिलेशनशिप में वो आता है तो हमारी टॉलरेंस, हमारी पेशेंस कम हो जाती है, एंड दैट इज़ वाई इट स्टार्ट्स लुकिंग लाइक इनकन्वीनियंस, या? And more than, देखो, I think, Ruchika, the major issue here is that the more we have a difficult relationship with our own self, उतनी ही हमें difficulty आएगी relationship में, right? Now let me share this with you with an example. Let's say my relationship with me is, if not so strong, let's say I'm insecure about my own self, I have lower self esteem, I have lower self love, and I keep comparing myself with others. तो क्या होगा कि जब अंदर की जो हमारी इनर स्ट्रेंथ है, अपना खुद से रिलेशनशिप है, वो स्ट्रांग नहीं है, तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वी स्टार्ट डाउटिंग आवर सेल्फ, डाउटिंग आवर पार्टनर, डाउटिंग द रिलेशनशिप, या? सो बेसिकली ये जो सारे हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं ना, इनकन्वीनियंस, इनटॉलरेंस, ऑल ऑफ दैट, दीज आर somewhere because of the relationship that we have with ourselves. Yeah. मैं मतलब इट्स अ कॉमन स्टेटमेंट जो कि काफ़ी लोग कहते हैं कि और मैंने कई जगह पे विमेन कम्युनिटीज़ में भी पढ़ा है, वेयर पीपल कम बैक एंड से माय हस्बैंड इज़ नॉट डूइंग दिस, ये तो सारा कुछ मैं ही कर रही हूँ, नॉट अवेलेबल, इमोशनली अनअवेलेबल. ठीक है. Yeah. एंड जो कॉमन सजेशंस मैंने पढ़ा है, कोरा पे भी मैंने पढ़ा है, ये कॉमन सजेशन जो होती है वो होती है फाइंड योर ओन हैप्पीनेस. Absolutely. अपनी जो चीज़ें तुम्हें पसंद है तुम खुद करो, फाइंड योर ओन हैप्पीनेस, क्रिएट योर ओन ग्रुप. बट हाउ लॉन्ग? इजंट इट इंटरडिपेंडेंट कि भाई आप कंपेनियनशिप की हम बात करते हैं तो थोड़ा इमोशनल डिपेंडेंसी तो होनी चाहिए ना. Absolutely. I do not agree that there should be emotional unavailability in a relationship. क्योंकि रिलेशनशिप के तो ये कोर चीज़ें हैं ना, दीज आर कोर base of a relationship, that you are talking to each other, you are emotionally available, you are for each other in time of difficulty. It's more like a companionship, right? देखो, होता क्या है रुचिका, there are some people who are emotionally less expressive. So anybody who is emotionally more expressive, मतलब अगर इसको easy terms में समझे तो जिसका भी EQ हाई है वो हमेशा एक हायर IQ पर्सन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है? और वाइस वर्सा. नाउ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो EQ हाई एक वुमन में ही है, राइट? इट कैन बी अ हायर EQ मैन ऑल्सो, एंड देन दे अट्रैक्ट अ हायर IQ वुमन, राइट? तो बेसिकली हम ऑपोजिट्स को अट्रैक्ट करते हैं. तो ऐसा होगा ही होगा कि इमोशनली एक पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, वो ज़्यादा बात करता है अपने बारे में या क्या हुआ इमोशंस में,
और वैसा ही एग्जैक्टली एक्सपेक्ट करता है सामने वाले से. बट द प्रॉब्लम इज दैट अदर पर्सन इज सेल्फ सस्टेनिंग. उसको ज़्यादा इमोशंस की बात करना अच्छा नहीं लगता, राइट? As long as the other person is understanding your emotions, right, and is giving that understanding to you, that should be enough. Expecting the other person to be equally talkative, equally emotionally expressive, right, equally telling you the details of the person's entire day, that is the wrong expectation. आई थिंक दैट इज पॉसिबल ही नहीं है दुनिया में ऐसा कि दो लोग एक Abs- जैसा सोच लेते yes, हैं. but यही तो मैं आपको बोल रही हूँ. The biggest challenge that I see is that शादी के बाद the person starts wanting the other person to be exactly working like him or her, right? कि वो decisions ऐसे क्यों नहीं लेते, या वो social कम क्यों हैं, right? या वो socially inactive क्यों हैं. Those are the challenges. So हम exactly अपने जैसा बनाना चाह रहे होते हैं हमारे पार्टनर को, और ये हम भूल जाते Isn't हैं. that unfair? It is, and हम भूल जाते हैं कि the reason that we attracted that person, for example, if I am more talkative, the reason I attracted that person was because he was a listener. Correct. He listened to me, he understood, he had the empathy, he had the patience. That is the reason I liked that person. Now I am finding that to be silence after the marriage. कि यार ये तो बोलता ही नहीं है कुछ, बट आपको वही तो अच्छा लगा था. Yeah. हाँ. So that is where I think, yes. But then having said that, I know that some marriages become more silent, right? Yeah, more emotional unavailability comes, but that doesn't come to start with. That is happening because the other person is now so burdened with the expectation that वो और silent हो गया है. वो तो पहले ही कम बोलता था या बोलती थी, बट अब आपने जो इतना एक्सपेक्टेशन डालते गए कि यार तुम बताते नहीं हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो, कि अब वो और साइलेंट हो गए हैं और अब वो और इनएक्टिव हो गए हैं, सो टू से. तो ये इमोशनल अनअवेलेबिलिटी की चैलेंज शुरू से नहीं थी. इट हैज़ गॉट बिल्ट अप फॉर श्योर, Yeah, एज पर with मी. time. या So dating culture में एक ट्रेंड है, the moment it gets hard, exit. Is this self-respect or emotional avoidance? आई डोंट नो व्हाट इट इज. मतलब ये सब तो नई चीजें हैं, हमें तो पता है, हमने तो मतलब No, I work with some of the very young people as well. Uh, I work with some people who are in live-in relationships and have been understanding the dynamics that goes on here as well. Yeah. हर एक का डिफरेंट रीज़न होगा एग्जिट का, बट मुझे जो एक चैलेंज दिख रहा है इन दिस generation is that, so Ruchika, let's say you and I, if the times that we were dating, we first of all started dating much later. Yeah. Then we started dating and it was maybe 1 or 2 relationships and then it moved to marriage, because the marriages also used to happen early, generally used to happen early. So there was not a baggage of failed relationships that people will carry when they marry somebody, by the time they marry. Here what is happening is that our relationship starts as early as 15, and in every relationship that we are having, there is some baggage that we are carrying from there, Right. राइट. तो जब तक हम तीसरे चौथे रिलेशनशिप पे पहुंचते हैं एंड द पर्सन इज जैसे 21 और 22 और वट एवर, बाय देन देयर इज ऑलरेडी ओवर सेंसिटिविटी. कि अगर एक साइन भी दिखता है ना कि ऐसा किसी ने कहा, द माइंड कनेक्ट्स कि ओ माई गॉड, दिस इज द सेम kind of person. Red flag, red Yeah, flag, yeah, red this is flag. the same kind of problem that I'm seeing. Before this becomes more, let me move on, right? Right. So the insecurities, the sensitivity, the baggages are much more that people are carrying today than what the previous generation was carrying, as per me. So एक जो रिलेशनशिप का नोन विलन है, कम्युनिकेशन इश्यूज. Do you think it is actually the communication which is the problem, or it is the inability to communicate what they want to say? या जो कही जाती है बात वो सही तरीके से कही नहीं जाती है? What exactly? Because the general statements come communication issues. नहीं, communication issue is not the root cause, Ruchika. Communication is like a communication challenge is like a symptom. जैसे अंदर कोई चैलेंज है, फिजिकली बीमारी है, तो हमें उसका एक सिम्टम नज़र आता है
कि there is migraine or bukhar or whatever. Communication challenges are symptoms of something that is fundamentally wrong in the marriage or in a relationship. Yeah, the fundamentally wrong could be the expectation gap, right? Could be that the both of them are not having a great emotional bond. To start with, it didn't start with a understanding or an emotional bond, or they were just pushed into a relationship by somebody, or they just went with it कि यार now age हो गई है तो चलो let's do it. Yeah, so there is something else that's fundamentally wrong. It could be a lot of insecurities with one of the partners. Yeah, their own mental health is not right. And because relationships तो हर कोई चाह रहा है, बट आपकी खुद की इमोशनल हेल्थ कैसी है वो नहीं पता हमें. या Correct. तो कम्युनिकेशन इज नॉट द चैलेंज. आई फील कम्युनिकेशन खराब होना तो एक सिम्टम है जिससे हमें पता चलता है कि देर आर सम issues that are there which need to be, Underlying yeah, issues. underlying Yeah. issues which need to be worked upon. Yeah. एक गाना होता था, Hmm. जान की कसम सच कहते हैं हम, बांट लेंगे हम आधा आधा, खुशी हो या कोई गम गम. बांट लेंगे हम आधा आधा. Absolutely. तो आजकल मैं ना बहुत कॉमनली देखती हूँ पीपल, सो रिलेशनशिप, शादियाँ, Hmm. इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज शादी, बट इट इज़ कंसिडर्ड एज 50-50 पार्टनरशिप. Hmm. बट एज अ ह्यूमन, Hmm. रोज मैं इस कप में 50% पोर कर सकूं, ऐसी मेरी सिचुएशन तो नहीं हो सकती है. बिल्कुल नहीं हो सकती. तो अगर एक इंसान आज 20% पोर कर रहा है, दूसरा अपना 50% दे रहा है, तो देयर इज अ डेफिसिट देयर. तो वो डेफिसिट पता कैसे चलता है, राइट? वो डेफिसिट तब पता चलता है जब आप हर रोज़ ये सोच रहे हो कि क्या मेरे पार्टनर ने 50% दिया या नहीं दिया. आप हर रोज़ ये सोच रहे हो कि मैं ज़्यादा कर रही हूँ या मेरा पार्टनर ज़्यादा कर रहा है, या मैं, राइट? आप मुझे, चलो अभी हम रिलेशनशिप को एक साइड रखते हैं. इफ़ देयर इज़ अ बिजनेस पार्टनरशिप ऑल्सो वेयर लीगली इट्स अ 50-50% पार्टनरशिप, क्या हम वहाँ पर भी डिपस्टिक लेके ये चेक कर सकते हैं कि किसने कितना काम किया है? नहीं. या हर रोज हम ये चेक करते रहे अगर कि वो कितना काम कर रहा है और मैं कितना काम कर रहा हूँ, या वी डू दैट काइंड ऑफ असेसमेंट एवरी डे, द पार्टनरशिप विल नॉट वर्क because everybody is giving their best, right? And they are working towards the growth of the company. Now similarly in a relationship, there can be bad days with a person, there can be Absolutely. difficult times with a person. The other person as a partner, as a relationship, in the relationship, we cannot keep checking on this. Right. It's okay, right? In some certain time, when the other person is down, your partner is picking you up. Yeah, it's okay, it's okay. But होता क्या है कि अगर ये prolonged होता रहे, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब वो ऐसे ही चलता रहे, right? And then that is why I always recommend to any couple, that every week there has to be a time that you spend with each other where you're talking about how are you feeling, what is happening, right? If there is a person who's feeling कि मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, and I am not feeling that, that I'm getting that love, I need more love or time from you, तो वो कम्युनिकेशन बहुत 2 साल 3 साल तक वेट नहीं होनी चाहिए उस कम्युनिकेशन की. इट शुड बी डन early on, right? And that is why the quality time spending, going for a coffee date, going for walks, just the two of you. I think what happens is that couples क्या करते हैं, whenever they are trying to go for a vacation or whatever, a lunch or dinner, they always wanting some friends to be there. क्योंकि हम पहले तो फ्रेंड्स के साथ ही जाते थे ना, तो हम क्या करते हैं, हम हर चीज़ में जहाँ पे हम एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हम उसमें उसको एक ग्रुप टाइम बना लेते हैं. और फिर जो हमें एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है उसका तो टाइम ही नहीं मिलता कभी भी. या Because couples are so busy doing things in groups कि Yes. वी टाइम तो खत्म हो गया. एब्सोल्युटली, या तो हम वर्क कर रहे हैं या फिर हम अगर वेकेशन या कहीं जा रहे हैं या कहीं डिनर या पार्टी कर रहे हैं तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे हैं. बट वन dedicated time has to be there in once in a week at least, where the two people are just sitting together and talking to each other about how are you feeling, how was your week, is there anything that is bothering you, that kind of a conversation is a must. So
बहुत सारे लोग कहते हैं आई अट्रैक्ट, एंड वी सीन इट कि लोग अपनी रिलेशनशिप पैटर्न में जब एक से निकल कर दूसरे पे जाते हैं, दे अट्रैक्ट सिमिलर काइंड ऑफ पीपल. Yeah. सो इज इट कोइंसिडेंस और इज इट सम सबकॉन्शियस फेमिलियरिटी? No, no, it is no coincidence. We always attract people who are opposite of ours, right? Opposite personalities attract each other. So, generally, if I am a certain personality style, I will attract an opposite style. Yeah. And that is why some qualities will be similar, some behaviors will be similar. और हमें ये thought आ सकता है कि oh, I am always attracting the same kind of person. But I think that one needs to even work on their own इमोशनल बैगेजेस. क्योंकि वो जो ये जो सिमिलर पैटर्न्स हो रहे हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आप सिमिलर पर्सनालिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो. वो इसलिए भी हो रही क्योंकि आपका आपके इश्यूज तो सेम ही है ना, राइट? आपकी इनसिक्योरिटीज तो सेम ही है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सर्टन एक्सपेक्टेशन रखते हो अपने पार्टनर से, वो तो चेंज नहीं हो गई ना, राइट? यू वांट दैट योर पार्टनर शुड talk to you every day, every hour, or anything like that, तो वो expectation तो change नहीं हुई. So that is why we are attracting a similar pattern or similar problems in the relationship, even if the person is different. एक और चीज़ बहुत कॉमन है, और उसका हम मतलब ऑफ कोर्स सोशल थोड़ा इम्पैक्ट भी है, बिकॉज द सोसाइटी इज चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एक्सेप्टेंस. पहले जैसे डिवोर्सेस वर कंसिडर्ड अ टैबू, नाउ इट इज ओके, इट इज स्टिल बीइंग एक्सेप्टेड. इट इज हमारी इंडियन सोसाइटी में इट्स स्टिल नॉट 100% एक्सेप्टेड, बट क्वाइट अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस. Sure. बट आई सी लॉट ऑफ गर्ल्स एंड द बॉयज सेइंग आई एम अफ्रेड ऑफ गेटिंग हर्ट. इससे तो मुझे दूर ही रखो. आई डोंट वांट टू गेट इनटू रिलेशनशिप. सो एक जो आपने बात कही कि पीपल स्टार्ट अर्ली, तो बैगेजेस होते हैं. रिलेशनशिप जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके बैगेजेस होते हैं. बट जेन्युइनली ये जो है टर्म कि आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस और कीप मी अवे और आई डोंट वांट टू गेट हर्ट, इज इट सेल्फ प्रोटेक्शन? It is self protection and it is also the fear of taking risk. Yeah. ओके. आई थिंक हमारी लाइफ में रुचिका रिस्क बहुत सारी चीज़ों में है, राइट? इफ़ यू टेक आउट योर कार टुडे, देर इज़ अ सर्टन रिस्क विच इज़ देयर बट यू स्टिल ट्रैवल, राइट? आप उस रिस्क को मिटिगेट करते हो कि यू वुड ड्राइव प्रॉपरली, यू विल फॉलो रूल्स, यू विल नॉट ड्राइव इन फॉग और वट एवर, राइट? यू मिटिगेट दोज रिस्क बट यू डोंट स्टॉप ट्रैवलिंग और ड्राइविंग. या और इवन लेट्स से हम ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल करते टाइम पे भी हमें होता है कि देर इज़ देर माइट बी अ रिस्क, राइट? कि आप खाना बाहर से खा रहे हो एंड ऑल दैट, बट आप ऐसा नहीं करते कि आप ट्रैवल नहीं करते, आप रिस्क को मिटिगेट करते हो. तो ये चीज़ हम शादी में या रिलेशनशिप में क्यों कर रहे हैं? रिस्क तो हर चीज़ में है लाइफ में. या तो वहाँ पे भी सीखे ना कि इसको मिटिगेट कैसे करना है. करेक्ट. Like one of a very good practice I know of in Western countries, that they have pre-marital counseling, right? People are counseled before they get into marriage. There are counselors who really check that are they getting married for the right reasons, right? Or they, what are the challenges that they are facing, so that हम उसकी बात पहले से ही करें. राइट. आई रिमेंबर वाचिंग अ मूवी Yeah. जिसमें ये कहानी थी. मुझे अभी मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है, बट आई हैव सीन अ Right. मूवी जिसमें ये था. एब्सोल्युटली होगा क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि जहाँ पे कभी कभी चर्च में भी काउंसलिंग होती है करेक्ट. और अदरवाइज भी प्री मैरिटल काउंसलिंग इज मच मोर प्रिविलेंट. बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है. बट अभी इट इज स्टार्टिंग ऑफ. आई एम receiving some cases as well, right? Oh, nice. Of if people who are together and they're facing challenges and they're having the fear of committing or going for marriage. Now they, like, we have been in relationship for so long that we want to get married, but if there is something that is stopping you, find a solution of it, right? Not that okay, no, marriage is bad. No, the way we deal with marriage or the way our emotional baggages are, they might be the reason making the marriage bad. आज के डेट में तो ये एक पिक्चराइज हो गया है कि मैरिज इज बैड, बिकॉज ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि मैरिजेस में इशू पहले नहीं होते थे. Yes. बट आज लाइक हमने पहले डिस्कस किया था जो बात, और इट इज़ वेरी कॉमन कि यूट्यूब पे बहुत कंटेंट दिखता है, आपके न्यूज़ में आ जाती है चीज़ें. Yes. छोटी छोटी बातें न्यूज़ पे आ जाती हैं. द सेड
glue drum Yeah, starts yeah, trending, and absolutely. then everybody is talking about what happens in relationships. Hmm. So is this also a kind of fear that is being created in mind that कि भाई relationship ही सही नहीं है, Hmm. शादी क्यों करना है? हाँ, बिल्कुल उससे फ़ियर क्रिएट हो रहा है। बट मैं व्हाट आई कैन से थ्रू दिस पॉडकास्ट इज़ दैट social media awareness Hmm. or information Hmm. was made for us to find solutions, right? For example, अगर social media में कोई relationship की बात कर रहा है, आज हम दोनों इसके बारे में बात कर रहे Hmm. हैं, it is to say that there is solution for it. It does not to say that marriages के साथ ये problems ही हो रही है, Hmm. problem को हम समझें, Hmm. but हम ये भी समझें कि उसका solution क्या है, right? Right. And also you mentioned about divorces. You're right that earlier there were marriages with challenges, Hmm. but divorce के लिए नहीं जाती थी. ऐसा नहीं है कि Hmm. marriage में challenges पहले नहीं थे, right? Hmm. पहले भी थे, मे बी इससे थोड़े कम रहे होंगे, लेकिन मैरिज जो है वो एक ऐसा रिलेशनशिप है, टू completely different people are coming together Hmm. and there are families also involved, so Right. challenges तो होंगे. तो let's not look at the divorce ratio to be higher now. वो सिर्फ इसलिए हायर है क्योंकि उसका टैबू कम हो गया है, Hmm. राइट? डिवोर्स लेना वाज मच बिगर अ टैबू अर्लियर. Hmm. अब वो थोड़ा सा टैबू कम है, Hmm. इसलिए हमें डिवोर्स केसेस ज़्यादा दिख रहे हैं. बट Hmm. डजेंट मीन दैट कि हम चैलेंजेस पहले भी थे, आज भी हैं, सोल्यूशन पहले भी निकालने पड़ते थे और आज भी निकालने पड़ेंगे. Right. Yeah. क्या मतलब फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म ऑफ सोल्यूशन मे बी चेंज हो जाएगा तब से अब में, बट Absolutely. Yeah. सोल्यूशन तो हमेशा होगा, बिल्कुल बिल्कुल. और जहाँ सोल्यूशन नहीं होगा वहाँ तो खैर. Yeah. If that is the solution नहीं निकल रहा तो there's always an option of going for a बट divorce. जैसे हम बात कर रहे हैं कमिटमेंट फोबिया की, देर आर ऑल्सो केसेस, आई एम Hmm. श्योर यू माइट बी, यू हैंडल सो मेनी केसेस, तो आपको पता होगा कि देर आर सिचुएशंस वेयर पीपल आर एक्चुअली सफरिंग इन अ रिलेशनशिप. Hmm. वो अनकंफर्टेबल है, टॉक्सिक है, Hmm. बट वो उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल रहे. Right. दे आर नॉट फाइंडिंग एनी वेज ऑफ एग्जिट. Hmm. वो उसको झेल रहे हैं, उसमें रह रहे हैं. व्हाई डज दैट Right. हैपन? See, देखो जैसे some personality styles have higher expectations, commitment phobia, they're very strong headed. There are some personalities which are softer personality styles. They have higher fear of ending a relationship. They feel अगर एक relationship ख़त्म हो गया तो मैं आगे कुछ कर नहीं पाऊँगा या कर नहीं पाऊँगी, या my life would be ruined. These are the thoughts that they get. सेल्फ वर्थ अटैच हो जाता है उससे. सेल्फ वर्थ लोअर होना भी इसका एक रीज़न है. अच्छा. सेल्फ वर्थ लो होना, सेल्फ इस्टीम लो होना, राइट? और ऐसा सोचना कि नहीं, एवरीथिंग इज दिस रिलेशनशिप एंड नथिंग एल्स एग्जिस्ट बियॉन्ड दिस रिलेशनशिप. बट ऐसा नहीं होता. इफ़ देर इज़ अ रिलेशनशिप जिसमें आपको हैप्पीनेस नहीं मिल ही नहीं रही, आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, तो देन वन शुड टेक अ कॉल, एंड ओनली व्हेन यू विल सर्टेन टाइम्स कहते हैं ना कि जब तक वो चीज़ आपके साथ होती नहीं है तब तक उसका सोल्यूशन नहीं मिलता. तो कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए कि आपने कभी ड्राइव नहीं करा है, पर करोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा. सो लाइक दैट आई फील दैट इफ दिस अ पर्सन इज स्टक इन अ रिलेशनशिप, जब तक आप निकलोगे नहीं तो एवेन्यूज कैसे खुलेंगे? हाउ वुड यू रियली नो लाइफ बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर टॉक्सिक रिलेशनशिप, सो टू से. राइट. बिल्कुल सही कह रहे हो आप. ऐसा भी कुछ पैटर्न है क्या कि लोग मतलब जब एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सिक्योर दिखने लगता है, एक मतलब बड़ा बैलेंस से सब कुछ लगने लगता है, तो पीपल टेंड टू गेट fearful अबाउट इट कि नहीं, दिस इज टू गुड टू बी ट्रू. सिक्योर रिलेशनशिप से भी लोगों को डर लगता है. या एब्सोल्युटली, आई एम श्योर. क्योंकि देखिए हम आसपास जब सुन रहे होते हैं चीज़ें कि ये गलत हुआ, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, राइट? सी, वी आर ऑलवेज इम्पैक्टेड बाय people around us, the relationships of people around us, our parents relationship for that matter, right? दूसरों की रिलेशनशिप से हम बहुत इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट होते हैं जो हमारे आसपास है. तो आई एम श्योर किसी किसी को ऐसा फील होता होगा, बट देन दे शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट every relationship is unique. I think that is this brings me to one thought that which I actually work with my when I work with my clients, I tell them that आप अपने relationship के norms खुद बनाओ, right? Your relationship is not exactly like anybody else, so you should not get impacted कि वो ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा करना है. वो 2 vacations लेते हैं साल में, या 3 लेते हैं तो हमें भी लेनी है,
राइट, या वो पर्सन इतना काम करता है या नहीं करता है, और आपको भी घर पे हेल्प करनी है नहीं करनी, देर आर दे हैव टू बी नॉर्म्स ऑफ योर ओन रिलेशनशिप, कि राइट। आप दोनों का क्या स्ट्रेंथ है, क्या नेचर है, क्या चीज़ कौन अच्छा करता है, राइट, एंड अकॉर्डिंगली यू शुड एंड अगर ऐसा होगा कि वी आर नॉट कंपेयरिंग आवर ओन रिलेशनशिप एवरी डे विद समबडी एल्स, it's going to be a definitely happier relationship. Yeah. सो मतलब पहले तो जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती थी तो फैमिली बैठकर सॉल्व करती थी। Hmm. रिलेशनशिप काउंसलिंग वाज नॉट अ टर्म एट ऑल, Hmm. बट डू यू थिंक इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज अ टैबू? Lesser than before, I think, much lesser than before. बट अभी भी पहले फैमिलीज या फ्रेंड्स ही आते हैं पिक्चर में, ऐसा नहीं है। अब फैमिली नहीं तो फ्रेंड्स पहले आ जाते हैं, ठीक है, और होना भी चाहिए, वाई नॉट, राइट। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कंफर्टेबल हो और कोई चीज़ सॉल्व हो जाए फ्रेंड्स से बात करके या फैमिली से बात करके, तो वाई नॉट, राइट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन माई क्लाइंट्स कम टू मी, दे से that we did not get a solution because we saw them to be biased to either side, right? राइट। क्योंकि कोई भी फ्रेंड्स या फैमिली एक न्यूट्रल पार्टी नहीं होता है। मोस्टली वो अगर फ्रेंड है तो बॉय का फ्रेंड होगा या गर्ल की फ्रेंड होगी, या फैमिलीज भी, सो दे फील दैट वी वांट somebody who is unbiased, who is neutral party, राइट। right, who understands both of us right from the scratch and without a judgment. Yeah. And that's why, professional help is very important in this case. Yeah. राइट। And people are opening up या आई to थिंक it. इट Yeah. मेक्स सेंस ऑल्सो, Yeah. बिकॉज एक अनबायस्ड ओपिनियन होती है, आप यू आर इन द मिडल लिसनिंग टू बोथ द पार्टीज Yes. इक्वली। Yes. Yeah. राइट। तो बट डू यू स्टिल फील challenges in this when people come for counseling? ह्यूज चैलेंजेस। सी, जब भी हमें इंडिविजुअली काउंसलिंग के लिए जाना है तो वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन है, राइट। बट जब आपको कपल्स काउंसलिंग के लिए आना है या रिलेशनशिप, तो देर आर बोथ पीपल हैव टू फर्स्ट अग्री टू इट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स समटाइम्स देयर क्लाइंट्स हु कम टू मी, दे से वी आर टॉकिंग अबाउट इट फॉर 2 years 3 years, और हम बात ही कर रहे हैं और हम फिर रुक जाते हैं बिकॉज बोथ ऑफ अस वर नॉट ऑन द सेम पेज। राइट। वन ऑफ अस थॉट कि इससे तो कोई हेल्प नहीं मिलेगी, तो वो चैलेंज अभी भी है, राइट। एंड देन द फियर दैट वी आर ओपनिंग अप टू somebody about the about a very private section of our life, because relationship is very personal and private, yeah. बट मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए वो, बिकॉज फ्रॉम अ थॉट, लेट्स फॉर एग्जाम्पल दैट व्हेन वी गो टू अ डॉक्टर फॉर एनी फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम, हमें नहीं हिचकना चाहिए ना उस टाइम पे, हम नहीं Correct. हिचकते हैं, हम हाँ। बताते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, वो भी बहुत पर्सनल बात होती है। तो रिलेशनशिप जो हमारी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, राइट, तो फिर उसके बारे में हमको नहीं हिचकना चाहिए, बिकॉज फॉर विद वन थॉट ओनली कि ये किसी की भी यूनिक प्रॉब्लम नहीं है, it's a relationship problem which is happening with lot of other people as well. Yeah. So it's nothing that is being judged upon कि ये प्रॉब्लम आपके साथ ही हो रही है और मेरे साथ ही क्यों हो रही है, ऐसा नहीं है। आपके क्लाइंट्स में जो कि आपके पास रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए आते हैं, कोई एक टिपिकल पैटर्न या समथिंग दैट यू वांट टू शेयर विद अस, एज इन, क्योंकि ये तो हमने बात करी कि कभी समटाइम्स देयर आर पीपल हु आर इमोशनली अनअवेलेबल, yeah. ऐसे केसेस होते, सो समथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? See, today there are challenges, दो तरीके के मेनली challenges आ रहे हैं। One comes when there has been a there is already challenges in the marriage, but वो आ तब रहे हैं जब there is an extramarital affair or there is a cheating that has happened, and that triggers them so much कि फिर वो तब प्रोफेशनल हेल्प लेते ही लेते हैं, राइट। बट ऐसा नहीं है कि वो चैलेंजेस पहले नहीं थे, राइट, इट्स जस्ट दैट दे डिडंट कम बिफोर, बट अब तो कोई उनको लग रहा है ऑप्शन ही नहीं है, अब तो हमें आना ही पड़ेगा, राइट। सो दैट इज़ वन, बट देन देर आर अदर चैलेंजेस ऑल्सो जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बट the couples are facing that there is no physical intimacy left in the marriage. There is aloofness in the marriage, कि साथ हैं लेकिन lonely feel कर रहे हैं। there are ऐसा लगता है कि बच्चे हैं, वही काम है, ट्रांजैक्शनल है मैरिज, लेकिन कोई हैप्पीनेस फील नहीं हो रही है। तो दोनों अपनी अपनी चीज़ों में इतना बिजी हो गए हैं, दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर डेफिनेटली देयर। या कभी कभी इन लॉज इश्यूज़ की वजह से भी
मैरिज में चैलेंजेस आते हैं, राइट? सम पीपल कम टू मी वेयर दोनों लोगों में उतना इशू नहीं है, लेकिन इन लॉज की वजह से चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि इसमें प्रॉब्लम इन लॉज की है, बट हो गई हैं चैलेंजेस, चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर नॉट वांटिंग टू स्टे टुगेदर। सो ये तीन ब्रॉडली चैलेंजेस हैं जो आते हैं। Right. तो काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि नाउ कपल शुड स्टे सेपरेट, हम्म नॉट इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम. हम्म दे शुड से स्टे सेपरेट सो दैट कि वो हारमनी बनी रहे या या रिलेशनशिप में. हम्म बट ये जो हमारी अपनी सोसाइटी की एक पैटर्न है जिसमें कि वी बिल्ड इट अप कि एक दूसरे को सपोर्ट करके, हम्म तो ऐसा नहीं लगता आपको कि ये जो प्री मैरिज काउंसलिंग होती है, या दे शुड ऑल्सो इन्वॉल्व द पेरेंट्स एज वेल, बिकॉज राइट, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये जो इन्फ्लुएंस है ये रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है. यस एब्सोल्युटली, या डेफिनेटली अगर नीड है और बच्चों ने या शादी करने के बाद कपल ने पेरेंट्स के साथ रहना है, तो डेफिनेटली करना चाहिए। या मेरा इसमें एक मानना है कि जो एक कपल है ना, उसको फ्यू इयर्स अकेले रहना चाहिए, बिकॉज अभी तो वो एक दूसरे के साथ रहकर उस इक्विलिब्रियम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? अपना इमोशनल बॉन्ड, सो इवन इफ there is a great love and emotional bond between them, but then when they start staying together, it goes to a different level, right? And it has to be on a very different adjustment and understanding level. तो वो strengthen होता है जब साथ में रहते हैं। और अगर आप मान लो कि let's say two people are just trying to adjust with each other, now there are 2-3 more people in the family. अब सिर्फ आपको अपने स्पाउस के साथ नहीं एडजस्ट करना, आपको वो इक्विलिब्रियम भी करना है मैनेज, वहाँ से भी एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं, इट कैन बिकम वेरी ओवरवेलमिंग। यू नो पिक्चर आपने देखी है विवाह? हाँ बिल्कुल, देखिए। उसकी वो सीन थी ना जब वो जाती है उसकी सेलिब्रेट करने के लिए सक्सेस को, हाँ एंड देन दे हैव दिस कॉन्वर्सेशन वेयर ही शोइंग हर ऑल द थिंग्स इन हिज रूम एंड एवरीथिंग, हम्म एंड देन वहाँ पे वो एक कॉन्वर्सेशन आती है कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ आ रही हो, हम्म आप तो अपने कंफर्ट जोन में. तो मेरा इसमें एक और ओपिनियन भी है कि आप जब एक लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, एक 4 लोग हैं, फादर है, मदर है, बड़ा भाई है, भाभी है, आप उनके साथ एक एडजस्टेड हो एक लाइफस्टाइल में, राइट देन एक पर्सन जो बाहर से एक दूसरी पर्सपेक्टिव लेकर आ रहा है, राइट राइट, इस बंदे ने भी तो एडजस्ट करना है, ठीक है? एब्सोल्युटली, बट देन बाकी लोगों को भी हमारी सोसाइटी में आई थिंक देर इज दिस प्रॉब्लम दैट बाकी लोग इस बंदे के हिसाब से नहीं एडजस्ट करते हैं. बिल्कुल, ऑल दे वांट इज दिस पर्सन टू एडजस्ट. यस, द मोमेंट ये सारे लोग एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने लगे कि भाई ये नया आया है, इसको हम 100% चेंज करने की बजाय थोड़ा हम उसका अडॉप्ट कर लेते हैं, थोड़ा हम अपना छोड़ देते हैं, और वो बैलेंस अगर एक सही बैलेंस होगा. एब्सोल्युटली अगर ये ऐसा होता है तो चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, राइट? अगर इतनी सेंसिटिविटी, एम्पथी, अंडरस्टैंडिंग, मेच्योरिटी है इन द हेड ऑफ द फैमिली, विच इज़ जनरली द मदर एंड द फादर ऑफ द हाउस। बट होता क्या है रुचिका, व्हाट आई हैव सीन इज दैट वन ऑफ दीज पीपल, आउट ऑफ द मदर एंड द फादर, आर authoritative and strong headed generally. एंड अगर ऐसा होता है तो फिर वो उस चेंज को नहीं होने देते, बिकॉज उन्हें लगता है कि दिस इज आर सिस्टम, दिस इज द कल्चर ऑफ आर फैमिली, हम इतने सालों से ऐसा कर रहे हैं। तो जनरली वो थॉट आता है दैट द पर्सन हु इज कमिंग इनकमिंग शुड एडजस्ट टू दिस। या अगर इतनी मेच्योरिटी एंड सेंसिटिविटी अगर आ जाए कि उस पर्सन को हमें कंफर्ट देना है फर्स्ट टू एडजस्ट, एंड देन आफ्टर दैट वो हमारे रंग में रंग जाएगा, है ना ऐसा। बट पहले हम वो ओपननेस तो दिखाएं। या तो ये हो नहीं पाता जनरली, बिकॉज सोसाइटी के जो नॉर्म्स है वो ऐसे ही है, वो ऐसे ही कहते हैं कि जो आ रहा है उसको एडजस्ट करना है। या सो दैट इज़ वाई आई थिंक अ बेटर आइडिया और विन विन सिचुएशन कैन बी कि उनको थोड़ा टाइम दिया जाए, चाहे वो कुछ ऐसा सेटअप हो दैट दे आर स्टेइंग क्लोज बाय, right? But they're still having a separate pad for themselves, yeah. Or they get to spend time alone, at least 1 or 2 years, and then they and so वो जो कहते हैं ना कि पास भी हैं लेकिन दूर भी हैं और पास भी हैं, ऐसा जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे लगता है कि वो काफ़ी विन विन कॉन्सेप्ट रहता है। बट या टू मच ऑफ, आई मीन टुडे जस्ट इमेजिन इफ लेट्स से you have to live for a few days with any close friend of yours,
राइट? आपको जब साथ में रहना पड़ेगा तो बहुत ही अलग हाँ, चैलेंजेस आएंगे, डेफिनेटली। या सो डू वी मेक आवर पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हैप्पीनेस? मतलब बहुत ज़्यादा हम अपने इमोशंस के लिए, अपनी खुशियों के लिए अपने पार्टनर को रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं? हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो बहुत ही प्रिविलेंट चैलेंज है कि जैसे ही शादी होती है या इवन शादी नहीं भी हुई है, आई एम नॉट रियली सेइंग कि ये रिलेशनशिप चैलेंजेस सिर्फ शादी के बाद ही आते हैं। इट इज़ अ रिलेशनशिप चैलेंज, राइट? जहाँ पे हमें लगता है कि अब जब वो रिलेशनशिप शुरू हो गया है, तो उसके अंदर जो भी हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पार्टनर की है। चाहे वो हैप्पीनेस है, तो वो भी हमारा पार्टनर हमें हैप्पी करेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी उसी की वजह से आ रही है। इफ़ आई एम नॉट फीलिंग बैड, आई एम अपसेट, तो भी वो उसकी वजह से है, राइट? बट दैट्स रॉन्ग। दैट्स रियली पुटिंग सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अदर पर्सन कि वो उससे बर्डन हो जाएगा, क्योंकि वो तो ही हैज़ और शी हैज़ कम इन अ रिलेशनशिप फॉर कंपेनियनशिप एंड हैप्पीनेस, not taking responsibility of the other person's every mood, every emotion, every happiness. In fact, यहाँ पे I would like to mention a movie, and in fact, if anybody people want to watch it again, so Dear Zindagi, अगर आपको हाँ। याद है, right? So that is one thing that came so strongly from that movie कि हर चीज़ का बर्डन एक ही पर्सन पे क्यों, राइट? अगर आपको बातें करना और गॉसिप करना और चिट चैट पसंद है, और आपका कोई फ्रेंड है जो उसमें आपके लिए बेस्ट है, राइट? एंड ऐसा होता ही है, वी हैव ऑल हैव गर्ल फ्रेंड्स Yeah. हु आर आर चिट चैट पार्टनर्स, या we are wanting the same level of communication with the partner as well, yeah, which is wrong, yeah. So partner के ऊपर सारी expectation डालना is not a good idea. It's a recipe of disaster, I would say. वो Yeah, आई थिंक सैमसंग का एक एपिसोड था जिसमें कि उसके ऊपर सारे लोग उसके ऊपर सामान डालते जा रहे थे। right, बेचारा मतलब वो हिल भी नहीं पा रहा था, पर वो डालते जा रहे थे उसके ऊपर, absolutely, yeah, yeah, समथिंग yeah, लाइक दैट। yeah. सो हेल्दी रिलेशनशिप्स का सबसे अंडररेटेड स्किल क्या है? मतलब हम रीलें देखते हैं, उसमें इतनी सारी बातें होती है, Yeah, बट yeah. सबसे अंडररेटेड स्किल क्या है? Self-centeredness. Self-centeredness, wanting to be understood but not understanding. The tendency of blaming the other person for everything. एंड ये सब इससे कनेक्टेड है, सेल्फ सेंटर्डनेस से। सेल्फ सेंटर्डनेस बहुत ज़्यादा होती है तो ईगो ज़्यादा आती है। ईगो ज़्यादा आएगी तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कभी अपनी गलती, एंड इट वुड ऑलवेज बी अ ब्लेमिंग सिनेरियो, ऑलवेज externally looking at the problem, not internalizing the problem. So I feel that if there is a relationship we are getting into, then we need to have less of I and more of we, yeah, and openly looking at a problem that ये तो मेरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, yeah. So the moment वो self centeredness, जैसे हमने I can't remember a song, but there's so many of our songs which says कि प्यार होना मतलब अपने आप को खोना, राइट? आप अपने आप को खोओगे नहीं तो वो सच्चा प्यार नहीं है, या। तो वो ही है कि आपकी जो मैं है और ईगो है, उसको थोड़ा सा खोना पड़ेगा, yeah, to be able to have a we. And this is not just for a love relationship, anywhere. जब हम टीम में काम करते हैं, कहीं पे भी करते हैं, तो हमें वी लाना पड़ता है ना, और आई को साइड करना पड़ता है। करेक्ट। तो बहुत बारी जब मैं कपल से बात करती हूँ तो मैं उन्हें यही कह रही होती हूँ कि आप एक टीम बनना है आपको। द मोमेंट यू आर अ टीम, देन ऑल द प्रॉब्लम्स जो आपको एक्सटर्नली दिख रही हैं वो छोटी हो जाएंगी, राइट? बट बिकॉज आप आए हो, तो आप एक दूसरे के अंदर ही प्रॉब्लम्स ढूंढ रहे हो एंड एनिमीज बन रहे हो एक दूसरे के, इन अ वे, या। सो दैट्स द चैलेंज। आपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप की बात करी, हम इतनी देर से बात कर रहे थे रिलेशनशिप की, शादियों की, रोमांस की, बट जो इमोशनल क्वोशंट और इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आज की डेट में है, मतलब लिंक्डइन खोलो और ऐसा कोई लीडरशिप पोस्ट नहीं मिलेगा जिसमें एक बार EQ या EI का एआई की बात नहीं जिक्र हो, नहीं होगा। एब्सोल्यूट। बट हाउ रियल इज इट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल रिलेशनशिप? It is difficult. I think emotional intelligence is actually telling that जो आपका current level है emotion का, वो उसको आपको change करना पड़ेगा,
राइट? आपको लोगों को डिफरेंटली देखना पड़ेगा, आपको अपने खुद के अंदर बहुत सारे बिहेवियर में चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली चेंज तो हम सबको जल्दी से अच्छा नहीं लगता है ना, राइट? स्पेशली मुझे लगता है कि जब हमारे कोई और चेंज है, किसी और को चेंज करना है तो हम बहुत खुश है कि ओ यस यस दिस पर्सन शुड चेंज दिस, यू नो। बट जब अपने अंदर चेंज आता है तो हमें लगता है कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी खो रहे हैं। दैट्स व्हाट इज़ द फर्स्ट बैरियर टू चेंज। हमें लगता है ये सक्सेस तो हमें अपने इंडिविजुअल क्वालिटीज़ की वजह से मिली है ना, तो फिर व्हाई शुड वी चेंज? या तो ऑलवेज लेट्स रिमेंबर दैट स्ट्रेंथ्स हैं आपकी, उस स्ट्रेंथ पे आपने बिल्ड करा है अपने आप को। बट जैसे एक कॉइन के दो साइड्स होते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हमें दोनों साइड हेड्स ही मिले, राइट? एक साइड टेल्स है, एक साइड हेड्स है। तो अगर स्ट्रेंथ्स हैं तो उसकी वीकनेस वाली साइड भी होगी ही होगी, राइट? सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज कि आप बैलेंस लेकर आओ अपने इमोशनल, जो ओवर इमोशन की वजह से चैलेंजेस है उसको ठीक करो। या अगर सिर्फ आईक्यू वाला है, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल लॉजिकल वही साइड है, तो उसको भी कम करना ज़रूरी है। सो इट इज़ पॉसिबल, एंड इफ़ वी जस्ट रेजिस्ट ना करें चेंज को तो डेफिनेटली पॉसिबल है। लीडरशिप में आजकल आज की डेट में ये कहा जाता है कि अगर आप अच्छे लीडर हो तो आपका ईक्यू अच्छा होना चाहिए, हाँ आपका हाँ ईआई अच्छा हाँ, होना बिल्कुल चाहिए, तभी आप बिल्कुल अच्छे लीडर बन सकते बिल्कुल। हो। बिक- बट इज इट दैट्स अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। आप हम्म आपके टीममेट से एक डिलीवरेबल एक्सपेक्ट कर रहे हो हम्म और वो आपको करना ही पड़ेगा वो एक्सपेक्ट। हम्म यहाँ पर जो पर्सनल रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस की हम्म लिमिट हम कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है इतना एक्सपेक्ट क्यों करना किसी से। या बट यहाँ पर आपका क्वांटेबल एक्सपेक्टेशन है। एब्सोल्युटली। तो उस केस में मुझे लगता है कि इज़न्ट दैट टू मच ऑफ बर्डन ऑन दैट लीडर बेचारा। नहीं नहीं, इनफैक्ट if a leader has a higher IQ, EQ and emotional intelligence, that becomes easy for him, हाँ। right? आप याद करके देखो, there would you would also have worked with some organization or some bosses, जो बॉसेस में हाई ईक्यू होता था, राइट? या वो आपको मोटिवेटेड रखते थे, आपको एक आपकी कोई आपकी तरफ एम्पथी रखते थे, तो आपको अगर थोड़ा भी ज़्यादा काम करना पड़ता था तो वो बॉदर नहीं करता था आपको, राइट? यू वुड लाइक टू वर्क विद दैट Yeah, पर्सन, right, लाइक टू actually. स्ट्रेच विद इन द वर्क एज वेल, राइट? बिकॉज आपको लगता था इनके साथ काम करके मुझे अच्छा लग रहा है और कुछ लर्निंग्स मिल रही हैं, या सो हायर EQ और हायर EI मेक्स द पर्सन मोर पीपल ओरिएंटेड, क्योंकि जो उनके साथ आप काम कर रहे हो एज अ लीडर वो मशीन्स नहीं है, राइट? हम वो प्रोडक्शन पर्सन नहीं है जो मशीन पे एक काम कर रहा है तो मशीन से इतनी प्रोडक्टिविटी निकलनी चाहिए, या Right. इवन मशीन को भी मेंटेनेंस चाहिए। सो पीपल के साथ काम कर रहे हैं तो बिना EQ और बिना इमोशनल इंटेलिजेंस के नहीं हो सकता, So, पीरियड। एक बैलेंस, मतलब अगर हम मिलेनियल्स की बात करें या जेनिक्स की बात करें, हम फिर भी एक इमोशनली, आई डोंट नो वेदर वी आर इमोशनली स्ट्रॉन्ग और नॉट, बट हम अपनी रिलेशनशिप थोड़ा बेहतर संभाल लेते हैं, या देर इज़ अ कॉम्प्लेक्स कि जेंजी आर मोर ओपन अबाउट कि ये या सही है। इन्होंने तो नए नए टर्म्स बना रखे हाँ हैं, हाँ क्या है एब्सोल्युटली, ऑर्बिटिंग, सिचुएशनशिप, बेंचिंग। या तो is it like, are they being open about it, or is it just an excuse to get away from things? हो क्या रहा है? नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। से इट्स अगेन, लेट्स डू टेक इट फ्रॉम अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि कभी कभी ओवर भी हो जाता है एंड इट बिकम्स एन एक्सक्यूज, बट द अंडरलाइन प्रिंसिपल इज दैट दे लाइक टू बी ओपन। सी द जनरेशन दैट इज नाउ कमिंग इन द जेन, उनकी तो लाइफ की शुरुआत ही ओपननेस से हुई है ना। दे आर सीइंग द कल्चर टू बी ओपन, दे सीइंग द कम्युनिकेशन टू बी ओपन, दे हैव सो मेनी प्लेटफॉर्म्स टू कम्युनिकेट ओपनली, राइट? सो उनको लगता है, और वही वो सीख रहे हैं एक्चुअली everywhere in the school, and it's been taught to them that express yourself, if there's something, share that. Now when this generation comes to offices, obviously they will be like that only. ये तो हमें अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है एंड एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है दैट इट्स ओके इफ दे आर शेयरिंग एटलीस्ट। सी अर्लियर ऑल्सो पीपल हैड प्रॉब्लम्स विद देयर बॉसेस, बट वो उसको एक्सप्रेस नहीं करते थे, और इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग दे वुड चेंज द जॉब, या एटलीस्ट यहाँ पे दे आर एक्सप्रेसिंग कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये नहीं है। बट येस, हैविंग सेड दैट, देर हैज़ टू बी सम नॉर्म्स, बिकॉज देन so that this doesn't become excess, or this doesn't become a bahana or a excuse to
not work. तो वो थोड़े से नॉर्म्स हमें डेफिनेटली HR पॉलिसीज में एंड ऑल दैट डालने पड़ते हैं टू हैव अ बैलेंस हियर एज वेल. या. बट इनकी पर्सनल रिलेशनशिप वाली भी जो पैरामीटर्स है ना, ऑर्बिटिंग, Hmm. सिचुएशनशिप, First we have to घोस्टिंग, learn those words and हाँ understand मतलब what it means really. अब मैं आपको मीनिंग्स मतलब आई कैन ऑब्वियसली No, सर्च एंड टेल I यू, know the meanings. I बट know. Yeah. तो चीज क्या है कि Hmm. मतलब इज दिस आल्सो अ काइंड ऑफ एक्सक्यूज, और इज दिस ये है No, क्या, no, चल this क्या is रहा this है? is really happening in their life. Why is it an excuse? This is what is really मतलब happening. बेंचिंग, जो Yeah. मे बी आई एम अ मिलेनियल, मुझे वो थोड़ा सा हाँ, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हाँ, बट बेंचिंग जैसे आज आई हैव वन पर्सन एंड आई हैव अ हाँ. बैकअप, ये मुझे पैटर्न समझ नहीं आया. So first of all, I'm not saying this is right or wrong. I'm just saying that this is real. It is happening, right? We need to understand as not as millennials. We need to understand this that Gen Zs have this pattern, right? But yes, when I work with teenagers, I try and understand कि ये क्यों कर रहे हैं वो. There is it बिकॉज is. एज पेरेंट्स हमारे Yeah. बच्चे भी एक टाइम पे आएंगे उस लेवल पे, बिल्कुल बिल्कुल. बहुत लोगों के बच्चे होंगे टीन्स में जिनको Yeah. नहीं समझ में आ रहा ये सब क्या हो रहा है, सो फॉर Absolutely. देम इट विल बी अ गुड थिंग टू नो. To know, yes. सो हम प्रोफेशनल एस्पेक्ट हमने समझा अबाउट जेन जी की बेचारे बेचारे क्यों सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हम उनकी चेंजेस को समझ नहीं पा रहे हैं. Absolutely. बट देन इनकी जो पर्सनल रिलेशनशिप, जो मैंने पहले भी मेंशन किया था कि इनकी जो पर्सनल रिलेशनशिप में भी ये नए टर्म्स हैं, Hmm. विच इज़ लाइक ऑर्बिटिंग, बेंचिंग, घोस्टिंग, ऐसे बहुत सारे टर्म्स है, सिचुएशनशिप. Hmm. सो एज अ मिलेनियल हमें बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है ये सिचुएशन. Right. Right. आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू टर्म दिस एज राइट और रॉन्ग, बट एज अ पेरेंट whose child is now moving towards teen, Yeah. I would want to understand that what is it, so that I don't judge them. Right. So I think all of these terms are coming from some fear and the fear of being hurt, right? कि आप कहते हो कि benching, there is one person you have, but you are fearful कि what if उसके साथ ब्रेकअप हो जाए तो आई शुड हैव अनदर ऑप्शन. एक्चुअली देखा जाए तो इस जनरेशन को एक्सपोजर इतना है कि ऑप्शंस होना, हमेशा बैकअप प्लान होना, दोज आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग विद देम. इफ दे हैव वन लैपटॉप क्रैशेस, दे हैव another laptop or phone or whatever, right? So they are not used to deprivation in some manner, right? Or not used to patience and waiting in some manner. And that is why ये innovative तरीके निकल रहे हैं. लेकिन ideally it is rooted in the fear of being hurt or fear of being abandoned, right? Fear of loneliness. All of these are the fears that this generation is carrying more than us, for sure. Yeah. But then, and that is to be worked upon. Simple. Yeah. So instead of judging them, we need to guide them, understand them, and then if needed, professionally guide them. Absolutely. Because they are facing relationship challenges much early in their life. Yeah. हमने इतनी सारी बातें करी रिलेशनशिप्स की, बट एक जो मतलब एजेस पुरानी एक लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज का एक वॉर है जो हमेशा चलता रहा सोसाइटी में. Yeah. व्हाट वर्क्स बेटर? दोनों सेम लेवल पे आ जाती हैं आई थिंक आफ्टर अ ईयर, राइट? दोनों ही सेम हो जाती हैं. आई थिंक द ओनली थिंग दैट हेल्प्स इन द लव मैरिज इज दैट इनिशियली आप ऐसा फेयर नहीं है कि आप बिल्कुल अननोन टेरिटरी में जा रहे हो. सो देर इज़ अ लिटिल बिट मोर comfort that you know the boy, and that is why the first year goes in a little more comfort, I would say, right? Right. The challenges are much higher because you are absolutely maybe lost also sometimes, because आप उस पर्सन को भी अच्छे से नहीं जानते हो, फैमिली को भी अच्छे से नहीं जानते हो. एंड दैट इज़ वाई वी ऑलवेज से दैट कोई भी मैरिज जो है, चाहे वो लव है या अरेंज है, उसका कोर्टशिप पीरियड होना चाहिए लंबा. Because once the marriage is decided, that courtship period is very important, right? Things change during that courtship period, right? Also there's one advantage also of I would say arranged marriage, कि वो जो एक exploration हो रहा होता है, the first year when the two people are exploring each other, they're trying to be to find each other, yeah. And वो भी एक बहुत प्यारा time होता है. तो वो एक अच्छी बात है ऑफ अरेंज मैरिज, जो चीज़ ऑलरेडी लव मैरिज में हो चुकी है. या सो आई वुड से दैट दे बोथ आर इवेंचुअली marriages, and after a year or so
the same challenges might come in, or same, it becomes same as per me. तो Yeah. शादियाँ एक जैसी हो एक जाती जैसी सबकी। ही हो जाती हैं। शुरू का टाइम थोड़ा डिफरेंट हो सकता है वो इफ इट इज वो अरेंज जैसे और कहते हैं ना कि फिर सबको आटा दाल चावल ही करना हाँ, पड़ेगा। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। मैंने एक आई थिंक क्योंकि हम मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रही थी बहुत, तो मेरे हुँ, फीड पे एक वीडियो आ रहा था वेर इन हुँ, इट सेड, आई थिंक इंदौर लिखा था, हुँ, हुँ, 150 मैरिजेस कैंसल्ड in हुँ, the wedding season, ओके। out of which 60% हाँ, were हाँ, cancelled because the partner could find anything, any किसी पुरानी चैट उनके हाथ या लग गई, कुछ ऐसा पुरानी स्टोरी, सो डिसट्रस्ट के ऊपर हुँ, 60% मैरिजेस गॉट कैंसल्ड। ओके। तो इस ये डिसट्रस्ट मतलब एक जब आप एक नए पैटर्न, एक नई रिलेशनशिप में जा रहे हो, हुँ। पुरानी रिलेशनशिप का बैगेज क्यों इम्पोर्टेंट होता है? Again, Ruchika, I don't know, one thing that is really to be worked upon with people is ये जो fears इतने सारे हम carry कर रहे हैं। हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि जब हम एक लाइफ जी चुके हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। आज हम एक जॉब चेंज करते हैं तो हम उस पुराने एक्सपीरियंस को या पुराने जो हमारे कनेक्शंस होते हैं वो हमारे साथ चलते हैं ना, राइट? या हमारा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहा होता है। तो अगर एक पुराना रिलेशनशिप भी रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ वहाँ से एक्सपीरियंसेस ना रहे हों, राइट? या कोई चैट्स ना रही हों या कोई फीलिंग्स ना रही हों, राइट? But when you're starting a new relationship, one needs to have a little more, openness and patience. एंड जब ये चीज़ दोनों के ही साथ है, राइट? ऐसा तो नहीं हो सकता कि लड़के के साथ होगी तो लड़की के साथ नहीं होगी। एक और थॉट है, आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू इन दिस केस और नॉट। आई थिंक दैट स्टिल इन स्मॉलर सिटीज it's okay for the boy to have had some relationships, राइट। but it's not okay if the girl has had some relationships, राइट? ये भी एक एक रियलिटी है हमारे इंडिया की, दैट हम चाह रहे हैं कि इट शुड नॉट हैव हैपेंड फ्रॉम द गर्ल्स साइड। या सो वी रियली डोंट नो, बट आई थिंक ट्रस्ट इज़ अ वेरी बिग वर्ड दैट वी हैव गॉट इन टू दिस डिस्कशन राइट नाउ। या और ट्रस्ट जो है वो कुछ लोगों के लिए, पर्सनैलिटीज़ के लिए ट्रस्ट करना ईजी होता है नेचुरली, ऑर्गेनिकली, और कुछ के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आई या थिंक थोड़ा कार्मिक भी होता है ट्रस्ट। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि अगर आप, इट्स द सेम थिंग दैट अगर आपके एक्सपीरियंसेस में आपके पुराने रिलेशनशिप में ट्रस्ट का ही चैलेंज आया था तो ऑब्वियसली आपके लिए वो करना मुश्किल होगा। वेरी ट्रू, या वेरी ट्रू। सो बिफोर आई मूव इन टू द वेरी इंपॉर्टेंट discussion, या I would like you to tell us a little about the difference between life coach, counselor, and psychologist, and when they should approach each of these. so I'll start with the psychologist. See, there are certain times there are chronic anxiety, chronic depression, some disorders people are going through. And that is the time a person should definitely reach out to a psychologist. Sometimes they are called therapists as well. There are clinical psychologists as well, right? So there are counseling psychologists, there are clinical psychologists. Whenever there is, the problem is very, very severe, yeah. Uh, at that time mostly a psychiatric help is also going on, because severe problems में medicine की भी ज़रूरत होती है। Right. तो तब हमेशा एक clinical psychologist को हम साथ में लेके चलते हैं because वो medicine को भी समझते हैं। And sometimes a psychiatrist and a counseling psychologist also come together. Counselor is somebody who can be, on the life issues, right? Lot of times there are event related issues कि कोई event ऐसा हुआ, maybe a breakup or maybe a death in the family or anything like that which has triggered emotions, which has triggered maybe depression, or the person is having some anxiety issues but not a severe anxiety or a chronic anxiety. In those cases counselors also can be can take care of that. Mostly counselors are also साइकोलॉजी बैकग्राउंड पीपल, उन्होंने भी पढ़ाई करी होती है, काउंसलिंग सर्टिफिकेशंस होते हैं उनके पास, बट मे बी वो साइकोलॉजिस्ट नहीं है या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है, राइट? So that can be the case. Now when you talk about life coach is a very different category. They might be today in India even healers, जो कि लाइफ से रिलेटेड हेल्प कर रहे हैं लोगों को या लाइफ के मैटर्स में हेल्प कर रहे हैं थ्रू हीलिंग,
They are also called life coaches, or a PLR, right? Or any or the other modalities that are there, which help in some issues of life, could be healing, could be grief or anything like that. वहाँ पे हम उनको लाइफ कोचेस कहते हैं. एक रिलेशनशिप में मतलब अगर किसी को ज़रूरत है तो at which stage they should be going to directly to relationship counselor, or these could also be some things सी that they should. इंडिविजुअल चैलेंज के लिए आप अकॉर्डिंग टू द चैलेंज जा सकते हो, राइट? लेट्स से समथिंग इज़ रियली बॉदरिंग यू, आज तक आपको कोई चैलेंज नहीं हुआ है, बट अभी कुछ हुआ जो आपकी लाइफ में ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप अच्छा फील नहीं करे, यू आर नॉट बीइंग योर सेल्फ, मे बी अ जॉब यू लॉस्ट और समथिंग लाइक दैट, और continuously you are not feeling like socializing or not, तो दैट मीन्स उसको डेफिनेटली करना चाहिए कि ये क्या इशू है. एंड इन दैट केस somebody can approach a life coach or a counselor as well. But then if there is something that is very severe, like a chronic anxiety, now that has already started impacting, there are migraines the person is having, there are panic attack the person is having, now this is a chronic stage. मतलब हमने पहले उसको एड्रेस नहीं करा और आज वो उस लेवल पे पहुंच गया है that a psychiatrist needs to be met, yeah, or a clinical psychologist needs to be met. Yeah. So आपने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, अनसिंगल. Yeah. Tell us about that. So Unsingle started with this thought only that हमारे जो यंग जनरेशन है जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं रिलेशनशिप में, राइट? दे आर स्ट्रगलिंग एंड दे आर हैविंग कमिटमेंट इश्यूज, या Right. रिपीटेड रिलेशनशिप्स फेल हो रहे हैं उनके, तो उसका क्या रीज़न है? सो आई डिड दिस वर्कशॉप वेयर वी इन्वाइटेड पीपल हु आर नॉट मैरिड ओनली, हु आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, बट उनको क्या चैलेंजेस हो रहे हैं उसमें हमने उस चीज़ को एड्रेस किया. And it was very very interesting. In fact, a lot of information and insights that we've talked about today about the Gen Z's and this generation is from there only. Yeah. Right. Where we tried to help them to understand what are their challenges. ऐसा नहीं कि आप दूसरे ही person में challenge ढूंढो, पहले अपने आप को समझो, right? And then we a lot of Q&A happens in that session कि each case, it's like a case study, each person is in a way a case study, and we learn from others as well. Yeah. So that is very very interesting program. In fact, I intend to continue doing that because I think that is somewhere how I am contributing to the new generation, the upcoming generation, and continuing the social philosophy of marriages, companionships, right? That's very important. Right. So एक गुलजार साहब का शेर है, बिफोर वी मूव टू द फन कॉन्वर्सेशन, एक Sure, गुलजार sure. साहब का शेर है, हाथ छूटे से भी रिश्ते नहीं टूटा करते, Yes, yes. वक्त के हाथ से लम्हे नहीं छूटा करते. So Absolutely. जब ये रिलेशनशिप्स क्रम्बल होती है, Hmm. दैट फेज, वो जो बाउंस बैक का फेज होता है, या तो पीपल बाउंस बैक या फिर एकदम स्लब्बर में चले जाते हैं. हाउ वुड यू सजेस्ट पीपल टू डील विद दैट सिचुएशन? क्योंकि इमोशंस आपके कहीं नहीं जा रहे, Absolutely. रिश्ते टूट जाते पेपर्स में, Hmm. बट इमोशनली जो मेमोरीज हैं वो वहीं रहती हैं. Absolutely. हाउ डू पीपल डील विद दैट? मुझे लगता है कि वन शुड असेस कि ये रिलेशनशिप उनके लिए कितना ज़रूरी है, और अपनी, अगर आपको लगता है कि नहीं, दिस पर्सन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, आई वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन, तो फिर ईगो को साइड में रखना ज़रूरी है, राइट? क्योंकि वो जो हाथ छूट रहा है ना, जो वो इसीलिए छूट रहा है क्योंकि ईगो आ रही है बीच में, या कोई और आपके इश्यूज आ रहे हैं बीच में. बिकॉज ऑफ दैट, इवन इफ द पर्सन यू वांट टू बी विद दैट पर्सन, लेकिन फिर भी आप हाथ छूट रहा है, राइट? सो दैट इज़ वन. बट येस, अगर वो हाथ छूट गया है, इफ द सेपरेशन हैज़ हैपेंड और डिवोर्स हैज़ हैपेंड, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव ऑन नाउ. या क्योंकि फिर आप ये वही बात हो गई कि माइंड बॉडी सोल जो है, राइट, वो एक जगह नहीं है. बॉडी तो यहाँ है, पर माइंड और सोल जो है वो अभी भी वहीं पर है. तो देर आर सम वर्क दैट आई डू विद हेल्पिंग पीपल इन मूविंग ऑन एज वेल. वी कॉल इट रियली मूविंग ऑन. या क्योंकि नहीं मन करता, फियर रहता है कि हाउ वुड, व्हाट इज़ द अदर पर्सन डूइंग, व्हाई इज़ ही हैप्पी एंड आई एम नॉट हैप्पी, right? What the person is he or she having another relationship?
तो Hmm. आप सोचो कि आप उस बोट में नहीं हो, नाव में नहीं हो, Hmm. पर आपका ध्यान सारा उसी उसी तरफ है, Hmm. यू नो. सो मूविंग ऑन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, Hmm. एंड वन मस्ट लर्न टू मूव ऑन. Right. So with that, we move to the fun conversation, which is our rapid fire. Sure. Ekdam fast, fast, ekdam crisp or spicy. Okay, let's So do that. we have small business owners. Hmm. Most of these brands that are there are brands, homegrown brands. Oh, very nice. Okay. Rather, I would say all of these brands that are part of this are homegrown brands. Mm-hmm. So, yeah. Today's Hustle Bustle Hamper is sponsored by We Evolve, ancient healing, modern living, rooted in nature. Insia, your ultimate destination for fashion accessories. Discover your journeys, boutique travel experiences. Midas Touch Unisex Salon, premium choice for your hair and beauty. Sas Bahu Ventures, spice of celebrations. Suti Trail, driven by love for handmade local craftsmanship. So let's move to the rapid fire. Sure. Emotional intelligence, skill or daily practice? A skill which needs to be practiced daily. Right. One emotion people think they understand but actually don't. No, no, they don't understand their own self. They don't understand expectation. Lot Hmm. of emotions. Yeah, you saying one only. Yeah, yeah, yeah. I think people don't understand what is their emotions as well. Yeah. Okay. Most misunderstood word in relationship today. Gaslighting. Yeah. Used so casually today. Yeah. Actually, abused word actually. Yes, yes. One relationship myth you wish people would unlearn. कि relationships तो time के साथ ठीक हो जाएंगे, right? Relationship तो ऐसे ही होते हैं, right? हाँ. शादी तो ऐसी ही होती है. Yeah. Yeah. So ये that's बहुत a सुनने को मिलता है, yes, शादियां तो ऐसी ही yes. होती हैं. बिल्कुल, बिल्कुल. A song that instantly grounds or motivates you when life feels heavy. I'm very inspired by this movie, or I mean, Dear Zindagi. So, you know, ever I am feeling low, so love you Zindagi, you know. And there's another English song as well. Um, it's by Megan Trainor. There's a song she has, Me Too. Yeah. Hmm. Yeah. If I was you, I want to be me too, you know. Hmm. So that also is very uplifting song. One, you know, try and listen if you've not listened. Yeah. A movie you would recommend to somebody struggling with a relationship? Dear Zindagi for sure. Because I see that today every aspect of relationship Hmm. is being talked about. Like relationship with your own self, which Hmm. I feel is very, very important. Hmm. All of them, you know, relationship with your parents, when you are had a partner and you break up, then how do you recalibrate, Hmm. and how do you move to a new relationship with a new thought? Right. Everything actually will come alive with Hmm. that one movie. Actually. Yeah, yeah. और फिर शाहरुख खान है उसमें. Of course. That's the icing on the cake. A therapist like Shah Rukh Khan, Of course. definitely one should watch. Therapy crisis tool or growth tool? Definitely a growth tool. Definitely. One green flag people usually ignore in a partner. If a partner is not so talkative, but is a better listener, Hmm. does things without saying those, you know, Hmm. those also, that's a huge green flag. Hmm. The person doesn't have the insecurity to tell everything that he is doing. We need to Hmm. understand that Hmm. and capture that. Emotional independence overrated or essential? Essential, absolutely, absolutely. One line of advice you would give someone who feel emotionally exhausted in love. One advice, I think the first thing that they need to learn is that they need to learn to love themselves. Somewhere their own love is less, or there is a void of love that they're carrying, or they're misunderstanding love completely. Yeah, so let self love and explore that first. Yeah. The last message you would like to give to everyone about relationship. I just want to say that relationships can be very beautiful. Hmm. And we are not on this earth or in this life to be alone or lonely. Though there Hmm. is difference between being alone and lonely as well. But we are not come to live this life alone, Hmm. right? So if relationships are meant to be, why not work on it to make it happy? Why resist it, right?
जब वो एक ऐसा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कि सांस तो लेनी है, खाना तो खाना ही है, राइट? तो आपको वो तो करना ही है, या? सो व्हाट आई लाइक टू लीव पीपल विद अ थॉट इज दैट डोंट कॉम्प्लिकेट relationships. In fact, let's try and simplify them, and let's say that it is a necessity, right? It is not a choice. Now you want to work on it and make it beautiful, or just crib about it. That's our choice. Yeah, yeah. Thank you So so that's it. much for being on Behind the Hustle, Astha. My It was pleasure. lovely having you. My pleasure, Ruchika. Thank you. Thank you.